अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएस डेवलपर्स। कैसे आप सब ठीक हैं? मैं अब्दुल बासित। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो नई अपडेट हमने ऐड की है 1.0.2। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो यूआई की चेंजेस थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा जो मेन था हमारे पास, मेन फीचर जो मैंने ऐड किया है वो फीचर ये था कि हम किस तरह से एक लाइव प्रोजेक्ट जो है तो वो हम अपलोड कर सकते हैं और उसको लाइव जो है उसको वापस डिप्लॉय करवा सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उन सबके लिए है। और आप सब स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक हमारे, आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं वो भी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और आफ्टर सब हो आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप उनको सेलेबल रखते हैं तो वो आप बाद में आपको, अगर वो सेल होते हैं तो उसमें आपको आपको परसेंटेज जो है तो वो आपको दे दी जाएगी। इसके रिलेटेड प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको मैं उसका लिंक जो है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जो ग्रुप्स है हमारे वहाँ पे भी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को अपलोड भी करेंगे, अपलोडिंग का डिप्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस भी होगा। उसके अलावा अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी जो है तो हम उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। अब यहाँ पे मैं जस्ट डेमो आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ और हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले प्रोफाइल एरिया में जाना है। यहाँ पे आपने जाके इस बटन पे क्लिक करना है। आपका जो एडिट का सेक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लाल बटन आ रहे हैं, रेड बटन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने हर हाल में यहाँ पे कोई ना कोई रिकॉर्ड ऐड करना है। इधर भी आपने ऐड करना है, इधर आपने प्रोफाइल ऐड करनी है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपने क्या करने हैं, एक एक करके ऐड करने हैं। समहाउ कुछ टाइम के बाद आपकी ये जो प्रोफाइल है वो एक आपका प्रॉपर लाइव आपका एक रिज्यूम में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगा पोर्टल्स के अंदर और मैं जाता हूँ स्टूडेंट पोर्टल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक पे प्रोफाइल पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा माय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये लिंक शो नहीं होगा। ठीक है, आपने ये करना है कि आपने हमें मैसेज करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वहाँ पे आपने मैसेज करना है। तो आपका जो ये वाला जो फीचर है अगर किसी स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं है और किसी रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं है तो ये उनका जो फीचर है ये इनेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने माई प्रोजेक्ट में जाना है। ठीक है, आपके सामने ये एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट को अपलोड करने से पहले आपने प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। यहाँ पे ये एक मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे गिटहब के ऊपर भी मैंने रेपॉजिटरी में मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको इस कोड को VS कोड में अपलोड करता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखते हैं साइड में देखिए यहाँ पे गिटहब जो है वो इसके ऊपर इनेबल्ड है। यहाँ पे अभी देखिए मॉडिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग कर दी गई है। अब ये आपने ऐसा करना है कि प्रोजेक्ट को अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करना है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन आई हुई है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कमेंट जो है यहाँ पे ऐड कर दूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे गिट इनिशिएट गिट कमेंट और सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स यूज करने के इस वक्त मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, इस वजह से पावर शेल में होता तो मैं सिंगल कोट से भी काम चला सकता था। गिट
अच्छा, मैंने इस प्रोजेक्ट को पुश कर दिया है अपनी ब्रांच के ऊपर, मेन ब्रांच में जो डिफॉल्ट ब्रांच है। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जाना है अपने गिटहब अकाउंट में। वहां से जाके आपने दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे github.com, यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेपोस्ट्रीज में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे ये मेरी लास्ट अपडेट है जो मैं डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ आपके सामने प्रोजेक्ट के लिए। वो यहाँ पे ये आ रही है इसकी रेपोस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि पहले नंबर पे आपने जाना है सेटिंग में, ठीक है, प्रोफाइल की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने जाना है डेवलपर सेटिंग में, फिर आना है पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। यहाँ से आपने टोकन क्लासिक जो है इसको यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके जनरेट न्यू टोकन, ठीक है, यहाँ पे आके जनरेट करना है और यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपने पासवर्ड ऐड करना है। यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पब्लिक रिपोजिटरी और रिपोजिटरी। अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है तब आपने, या आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इसको ऑल रिपोजिटरी में कर दें। पब्लिक हो या प्राइवेट, ये दोनों के ऊपर काम करेगा। उसके अलावा आपने जो अपना एक्सेस टोकन रखना है, वो एक्सेस टोकन आपने नो एक्सपायरेशन पे रखना है। उसकी वजह ये है कि अगर कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट को पुल करते हैं यानी कि आप सॉरी पुश करते हैं, उसमें नया कोई कमेंट ऐड करते हैं, नए कोई अपडेट डालते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए वापस प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय का ऑप्शन, रीडिप्लॉय का ऑप्शन आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। समहाउ ये जो डेवलपर्स होंगे उनको ये आपके जो सुपरवाइजर होंगे उनको ये फैसिलिटेशन दे दी जाएगी। वो खुद का खुद क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो मतलब आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको आपके पास एक्सेस टोकन का होना जरूरी है। इसलिए आपने इसको क्या कर देना है, ऑल रिपोजिटरीज पे, और जो 30 डेज के बजाय आपने इसे नो एक्सपायरेशन पे कर देना है। और एक और बात, ये जो टोकन होता है ये बहुत ही मतलब कि कॉन्फिडेंशियल चीज है, आपने इसको संभाल के रखना है। कभी भी किसी के साथ आपने इसको शेयर नहीं करना, आपने इसे महफूज करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे टोकन आ जाएगा। आपने उस टोकन को कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने रेपोजिटरी के अंदर। यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ और मैं इस रेपोजिटरी के अंदर जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये रेपोजिटरी मेरी आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पेज पे, सॉरी इस जगह पे आऊंगा। यहाँ पे आपको आपको सुपरवाइजर दिख रहा होगा। जो भी डेवलपर्स आपको उस वक्त अवेलेबल होंगे, वो डेवलपर्स की प्रोफाइल यहाँ पे आपको आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है। आपने यहाँ पे इस प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका सुपरवाइजर होगा उसका गिटहब अकाउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे ये जो आइकन है ये गिटहब का है। यहाँ पे क्लिक करके आप उस सुपरवाइजर की जो प्रोफाइल है वहां से आपने उसका उस उधर से यूजर नेम कॉपी करना है। यूजर नेम कॉपी करने के बाद रेपोजिटरी के अंदर जाना है। रेपोजिटरी में जाने के बाद आपने कोलैबोरेटर्स में अपने जो भी आपका सुपरवाइजर होगा उसका यूजर नेम यहाँ पे ऐड कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये जो नाम है ये मेरा अपना ही है, ये यूजर नेम मेरे अपने अकाउंट का है, तो इसी वजह से यहाँ पे मुझे वापस कोई रिस्पॉन्स मतलब कि और कोई यूजर यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे बाकी यूजर भी आ रहे हैं। आपने ऐड कोलैबोरेट कर देना है अपने डेवलपर को, सॉरी सुपरवाइजर को। आपने फिजिकली कांटेक्ट भी करना है इधर से, यहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे बाकी के लिंक्स आ रहे हैं आप यहाँ से के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीमेल का भी दिख जाएगा और व्हाट्सएप का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेटर्स में ऐड करने के बाद आपने ये करना है कि आपने वापस जाना है रेपोजिटरी के कोड एरिया में।
यहाँ पे जाके अपनी रेपोजिटरी के इस लिंक को कॉपी कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट को मैं लोकली भी आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। ये एक वेदर ऐप है, ठीक है? ये जस्ट क्विकली मैंने थोड़े से टाइम में ही मैंने बनाई है जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे इसमें 3-4 फीचर्स हैं। एक तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, सिटीज़ को यहाँ से स्कैन कर सकता हूँ, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली इधर से इस तरह से सर्च कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो जियो लोकेशन है, उसकी हेल्प से भी ट्रैक कर सकता है आपकी लोकेशन को, करंट लोकेशन को ट्रैक करेगा, ठीक है? उसके अलावा आप इस मैप की हेल्प से अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पे आप क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ कोहाट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्विच कर देगा, ठीक है? ये जस्ट एक सिंपल मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने क्या बनाया। अब इस ऐप की मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे ऐसे मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। यहाँ पे ये दोनों फाइल्स हैं जिनको मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस एरिया में, बॉक्स, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि आप अगर थीसिस लिखना चाहें वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट सी क्विकली ये मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है। इसके रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐड की हुई है कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें जो फंक्शनैलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको सेम एज इट इज इसी तरह की इससे बेहतर बनाना चाहें आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए दी जाएगी, उसमें सारे की सारे डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से बनानी है, ठीक है? उसके अलावा आपने स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है, ये काम आपने कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की आपको चाहिए एक इमेज, ठीक है? उस प्रोजेक्ट की इमेज भी मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, ठीक है? ये याद रखना है आपने कि इसका साइज जो हो वो 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये काम आपने कर लिया। उसके बाद अब क्या करना है, अब आते हैं हम अपने स्टूडेंट पोर्टल की तरफ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, आ, इस जगह पे आता हूँ, सॉरी, मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके अब मैंने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट की टाइप आ जाएगी। आपका क्लास का प्रोजेक्ट था, ये इंटर्नशिप का है या फाइनल प्रोजेक्ट है, आप क्लास का, क्योंकि इंटर क्लास के लिए मैं सेट करता हूँ। उसके बाद जो आपका कोर्स होगा, अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है। टीम, अच्छा, उसके बाद कोलैबोरेशन का आता है यहाँ पे कि आप ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो अकेला कर रहे हैं या फिर आपके साथ आपका कोई टीममेट भी है। तो आप इसे सोलो कर सकते हैं या फिर टीम, अगर सोलो है अकेले तो आप सोलो करें, नहीं तो आप टीम में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको सोलो ही रखता हूँ। मैं आगे चल के भी इसके बारे में, इसको आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का साइज आपने केबीज के अंदर डालना है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का साइज कितना है। उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट की जो आपके पास इमेज होगी आपने क्या कर देना है, वो ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप, यह डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हमारे पास ये फोल्डर, ये मेरी इमेज थी, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये मेरी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो थीसिस या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे ऐड करूँगा, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन की फाइल आ रही है। उसके बाद प्रेजेंटेशन की फाइल, ये दूसरे नंबर की मैंने स्लाइड्स ओपन कर ली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो टेक्नोलॉजीज है यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं HTML यूज कर रहा हूँ, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, जेसन है और गिटहब है, ठीक है? सारे के सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आपने अपना सुपरवाइजर को सिलेक्ट करना है, ये याद रखना है कि सुपरवाइजर हर हाल में आपने सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपकी जो ऐप है वो यहाँ पे लॉन्च नहीं होगी, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन में आपने अच्छा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कि यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से क्या करता हूँ,
कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लॉन्च अ प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें 2-3 फाइल्स है, बड़ी फाइल्स है, ये अपलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है। मैंने व्यू में जाना है, यहाँ से व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट के प्लान्स ऐड करने हैं। यहाँ पे एक और चीज, ये सोलो या टीम को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्विकली। अगर आप सोलो में हैं तो अगर टीम में स्विच करना चाहें तो यहाँ पे आके तो आपने अपने टीम मेंबर जो है वो भी इसी प्लेटफॉर्म का मेंबर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपने उसकी प्रोफाइल लिखनी है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, मार्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ आ रहे ईमेल्स आ रहे, आप यहाँ पे यूजर नेम लिख सकते हैं और ईमेल लिख सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी भी आ रहे हैं, आप उनको यहाँ पे ऐड करेंगे, उनको एक प्रॉपर रिक्वेस्ट रहेगी, उस रिक्वेस्ट को वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, यहाँ पे आपको आपके साथ वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन में ऐड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हम नीचे प्लान्स में। इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ समझना है कि जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स हमारे पास बेसिकली 4 प्लेन्स हैं और आपकी मर्जी है कि आप कितने प्लेन्स इसमें ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने एक प्लेन हर हाल में इसमें ऐड रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 4 प्लेन्स आ रहे हैं, बेसिक, एडवांस, प्रीमियम और बिजनेस। यहाँ पे आपने वेरिएंट बताना है। ये यहाँ पे पहले से जो चीजें यहाँ पे ऐड है, यानी कि जो पहले से मैं रिकॉर्ड एक प्रैक्टिस में मैंने डाली थी, वो चीज़ें सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे वेरिएंट मैंने डाला है, यहाँ पे यूआरएल डाला है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, यानी कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कहीं पे कोई वीडियो अपलोड की हुई है, आपने डेमो में प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने उस प्रोजेक्ट का या उस वीडियो का यहाँ पे लिंक क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पेजेस बताने हैं कि टोटल कितने पेजेस हैं आपके प्रोजेक्ट में HTML के। यहाँ पे आपने रेपोस्ट्री के बारे में बताना है कि रेपोस्ट्री आपकी पब्लिक है या प्राइवेट। यहाँ पे आपने रेपोस्ट्री का यूआरएल देना है, यानी कि ये जो रेपोस्ट्री है हमारी, यहाँ से आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आता है आपका रेपोस्ट्री का टोकन। ठीक है, जो टोकन आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स में जाके, तो जो क्लासिक टोकन आपने जनरेट किया था, वो टोकन आपने यहाँ पे डाल दिया। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये टोकन आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रांच का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का साइज देना है, यहाँ पे पहले से 1 लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टैक्स बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने गिटहब, मतलब कि गिटहब का जो स्टैक का जो वेरिएंट है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। स्टैक का वेरिएंट कौन सा हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1.1.2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है फॉर सेल, अगर नो है तो आप नो कर सकते हैं, यस अगर सेल के लिए रख रहे हैं। आपने यहाँ पे सेल प्राइस ऐड करनी है, टोटल प्राइस यहाँ पे ऐड करनी है, डिस्काउंट और ये फाइनल प्राइस आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हेलो, आई हैव टू लॉन्च माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, फिर इस प्लान को यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरा जो प्लान है यहाँ पे एक आ चुका है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर आप दूसरा प्लान भी ऐड कर सकते हैं। दूसरे प्लान में आप बेशक पेजेस ज्यादा करते हैं, पहला प्लान आप बिल्कुल फ्री रख रहे हैं, दूसरे प्लान में आप क्या कर दें, आप उसको फॉर सेल कर दें, पेजेस ज्यादा कर दें। ठीक है, पेजेस के काउंट ज्यादा कर दें। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, चौथा आता है, यानी ये अलग अलग इसमें हमारे पास प्लान होंगे। उसके बाद
ये काम करने के बाद आपने वापस जाना है माई प्रोजेक्ट एरिया में, और वहां पे जाके आपने इधर से इसको क्या कर देना है, प्रोसेस में डाल देना है। यहाँ पे ये है कि ये काम करने के बाद आप बिल्कुल इजी हो जाए, आपने और मजीद कुछ भी नहीं करना। आपको फिर जो आपका होगा सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर का यहाँ पे आपको रिमार्क्स मिलेंगे इस जगह पे। इस जगह पे वो अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू है, आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्म कर देगा, वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा, या आपको लोकली आपके टेक्स्ट आपको व्हाट्सअप कर देगा या ईमेल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जब आ जाएगा अप्रूव्ड, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि आपकी जो ये जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूवल, ये अप्रूव हो गया है। इस इसके अंदर आपको आपका जो सुपरवाइजर होगा वो कुछ प्राइवेसी के रिलेटेड या कॉपीराइट्स के रिलेटेड यहाँ पे कुछ लाइसेंसेस ऐड करेगा, ठीक है। लाइसेंसेस ऐड करने के बाद फिर वो क्वेरी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएगी, जिसको वो जैसे ही डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के साथ ही आपको प्रॉपर ईमेल आ जाएगा, ईमेल भी आएगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो लाइव चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूँ करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ, उनके रोकते नहीं है। अब हम इंतजार करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। अप्रूव हो जाए उसके बाद जो है तो हम लाइव जाके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से हम देख सकते हैं, या किस तरह से हम उसको उसको डेमोस्ट्रेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव हो चुका है, हमें मेल भी आ चुकी है और नोटिफिकेशन भी यहाँ पे हमें शो हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जाना है हाइलाइट्स में, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिखेगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे आपको इस जगह पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे डिप्लॉय हम अभी तक कर चुके हैं। आपने क्या करना है, व्यू प्रोजेक्ट में जाना है। व्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपकी जो प्रोजेक्ट की रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के व्यूज, कितने लोगों ने आपके प्रोजेक्ट को देखा है, उसके बाद यहाँ पे कितने लोगों ने आपके प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है, इस जगह से आपको ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन वो मिल जाएगी, यहाँ पे आपको इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको स्लाइड यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। अगर एडमिन की तरफ से कोई रिमार्क्स आया है वो भी यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जाना है डेमो के ऊपर। यहाँ इस जगह पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे डेमो पे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लाइव आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके जो आप प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये प्रॉपरली क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइव डोमेन के ऊपर इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे ये सब करने की वजह ये है कि आप लोगों की प्रॉपर जो है वो प्रोफाइल यहाँ पे क्या होगी, बिल्ड होगी। प्रॉपर प्रोफाइल यहाँ पे क्या होगी, आपकी बिल्ड होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये अभी जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टीम सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपनी प्रोफाइल आपको चेक करवाता हूँ, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने अपडेट नहीं की हुई, लेकिन ये यहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे, एक प्रॉपर डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको तमाम कॉन्टेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन दे सकते हैं, आप यहाँ पे अपने बारे में डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे प्रॉपर एक एक नया टैब मिलेगा जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं
कि एक मतलब जॉब हंटिंग में सबसे टॉप पे आती है हमारी एक प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आपको फ्री में यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ से प्रोजेक्ट को सेल करके भी क्या कर सकते हैं कि आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ये कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा। हर एक चीज इसमें जो है वो कम्प्लीटली क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन में आती है, सिक्योर रहती है। आपका जो कोड है वो भी यहाँ पे 100% क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। ओके, आई होप कि आप जो आपको इन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें किसी चीज़ में भी कोई इशू आता है तो आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो सपोर्ट टीम है हमारी, उनके साथ भी कांटेक्ट करके तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।